सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत यौवन सब मिल सकता है। पैसे से आजकल सुंदरता भी पाई जा सकती है, लेकिन माता पिता यदि एक बार चले गए ना, आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अपने तन को भी बेच देंगे, लेकिन माता पिता आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। जब ऋषि ने शराप दी, रो रहा है आज वह बालक कि मेरे पिता का अपमान किया, उस राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज जो साथ में पुत्र थे और जो दोस्त परिकर था, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो तुम्हारे पुत्र हैं राजा को 7वें दिन मरने के लिए श्राप दे दी। अब वो ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने गलत किया, ऐसा राजा, धर्म निरपेक्ष राजा अब आगे नहीं होगा। अब आजकल के जो राजा होंगे ना, उनको सिर्फ अपना ही दिखाई देगा। तुमने सही नहीं किया, लेकिन अब जो होना था विधि का विधान वो तो हो गया। जब इस प्रकार से कहने के बाद श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते। अब उन मुनि ने क्या किया, राजा के पास सूचना भेजी कि 7वें दिन आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदि आप किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं तो करें। जब ऐसा कहा, राजा ने अपने राज सिंहासन को अपना जो पुत्र था उस पुत्र को दिए, और पुत्र को राज सिंहासन देने के बाद जो जन्मेजय थे उनको सिंहासन पर बिठारा, राज सिंहासन पर तिलक किया और जंगल की ओर महात्माओं के ओर निकल पड़े। जो भी मिलता है उनसे पूछते हैं, महाराज ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी ने पुरुष चरण बताया, गायत्री का पुरुष चरण करो, महामृत्युंजय का पुरुष चरण करो। किसी ने कुछ बताया। श्री परीक्षित जी कहते, भैया हमारे पास सिर्फ 7 दिन हैं, हमारे पास 7 दिन हैं। आप लोगों के पास कितने दिन हैं? अच्छा 7 ही हैं? नहीं है। राजा परीक्षित के फिक्स थे 7 के, वो ना पहले मर सकते थे ना बाद में, लेकिन हम लोगों के तो प्यारे फिक्स ही नहीं है। हम लोगों का कोई फिक्स समय नहीं है कि कब चले जाएं। हम कहें कि हम संडे को ही जाएंगे, नथिंग, कब समय पूरा हो जाए। उनका समय फिक्स था, वो कह सकते थे कि हम 7 दिन के पहले नहीं जा सकते, लेकिन अभिमानवश नहीं बोले। हम लोगों को जरा सी चीज में अभिमान आ जाता है प्यारे। अभिमान एक ऐसी वस्तु है कि हमारा सर्वस्व विनाश कर देता है। हम लोगों का कोई फिक्स समय नहीं कि हम संडे को जाएंगे कि क्या, उसके बाद क्या आता, मंडे, हाँ संडे को जाएंगे कि मंडे को जाएंगे कि ट्यूसडे को, वेडनेसडे, कौन कौन से डे होते महाराज, रविवार, सोमवार, हमें तो जे आउते देखो हम बता दें। तो फिक्स समय नहीं है कि किस दिन हम जाएंगे। जब वहां से डेट कंफर्म हो जाएगी उसी दिन चले जाएं, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं हो आप। लेकिन राजा परीक्षित के दिन फिक्स हैं कि 7 दिन के पहले नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद भी क्या है, नम्रता है। और कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। महाराज यदि कोई टूटी टहनी हो ना, सूखी टहनी हो, कोई पेड़े की वो टहनी सूख गई हो, अब उसको आप क्या करें, उसको यदि आप झुकाना चाहें, क्या झुकेगी? कभी नहीं झुक सकती, टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। लेकिन जो जिसमें जान है,
जिसमें फल लगे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उस फल को तोड़ते हैं, लेकिन वो झुक जाती है। क्यों? नम्रता। और नम्रता से जो कार्य हो जाता है ना, वो क्रोध से कभी कार्य नहीं हो सकता है। जो प्रेम में कार्य कर लेंगे वह क्रोध में या अभिमान में कभी कोई कार्य नहीं हो सकता है। राजा परीक्षित सम्राट, पूरे भूमंडल के सम्राट, लेकिन आज महात्माओं के शरणों में जाकर के कहते, महाराज हमको ये बताइए, मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है। जब इस प्रकार से कहा, श्री सूत जी महाराज कहते, जब यह श्राप यहां लगी उसी समय भगवान व्यास नंदन बन के, जो सुखदेव जी महाराज हैं, तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्र, जो व्यास जी के पुत्र हैं ना, कौन? सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जिन सुखदेव जी का कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था, वह सुखदेव जी महाराज आ गए। उस समय जब परीक्षित पर क्या आया था, संकट आया था। किस समय? जब मां के गर्भ में थे, उस समय एक ब्राह्मण ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। उस समय भगवान ने क्या सोचा, बोले अस्त्र की आवश्यकता है, तो चक्र धारण करके गए। लेकिन इस बार एक ब्राह्मण ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, वाक अस्त्र छोड़ दिया। वाणी का जो अस्त्र होता है, शब्दों का जो अस्त्र होता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है भैया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। ब्राह्मण की महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज करते हैं भागवत जी में। यारे, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, प्रातः काल आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई आपको शुभ कार्य प्रारंभ करना है, यदि आपको रास्ते में गौ माता मिल जाए, कोई ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, कोई मंदिर मिल जाए, आप ये समझना 101% आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण मिलता है उसको प्रणाम करें। आप जान रहे नहीं जान रहे, यदि हम कहते उसको पास से जाकर प्रणाम नहीं कर सकते, उसको मन ही मन प्रणाम करने की मानसिक पूजा का भी एक महत्व है। मानसिक प्रणाम भी आप कर सकते हैं। यदि पहचानते हैं तो उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें, और उस गौ माता को प्रणाम करें, उस मंदिर में जाकर के प्रणाम करें। आज जब वाणी का अस्त्र छोड़ा, अब भगवान ने विचार किया, उस बार तो अस्त्र से काम हो गया था, चक्र सुदर्शन लेकर के गए थे तो उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया था। अब क्या करें? बोले इस बार व्यास नंदन के जो पुत्र हैं, तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्र, व्यास नंदन बन करके भगवान आए और क्या किया, अब वाणी का वज्र छोड़ा है ना, तो वाणी के ही माध्यम से हम राजा का उद्धार करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, 16 वर्ष के हैं, कुछ धारण नहीं किए हैं, एकदम इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे जंगल से निकले पक्षी किलोल कर रहे हैं। और जंगल से निकल करके जब आए, निकल करके जैसे ही आए, अब जो गांव के लोग थे बोले देखो पागल बाबा आ गया। जो भैया आजकल के लोग भी कहते हैं वो तो पागल हैं, देखो दिन रात यहाँ से वहां उसमें ही भटकती रहती है। ऐसा नहीं कि आराम करे, ऐसा नहीं है कि आराम करे।
दिन रात यहाँ से वहां वहां से वहां करती रहती है। ये नहीं कि एक जगह बैठ करके परमात्मा का चिंतन करे। दिन रात यहाँ से वहां से वहां भटकती रहती है। अब जो इसी प्रकार का हाल हमारे यहाँ का है। यदि कोई मौन धारण कर ले, कोई भगवान का भक्त बन जाए ना, तो क्या कहते, अरे वो तो पागल है, उसको वो तो इस प्रकार का है। और कहते हैं सफर करते, यात्रा करते ना, सफर का आनंद तभी है जब सामान कम हो। सफर का आनंद यदि लेना है ना, सफर का आनंद तब है जब सामान कम हो, और जीवन का आनंद तब है जब भार कम हो। और भार कम होगा जब हम उस भार वाले से जुड़ जाएंगे। भार कौन धारण करता है? शेषनाग जी धारण करते ना भार। अब जब हम उनके मालिक हैं, उनके शरण में चले जाएंगे ना, तो वो भार हमारे ऊपर फिर नहीं आएगा। यहाँ व्यास जी के पुत्र जब आए, और जैसे ही आए, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए?